हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुरेंद्र है, ठीक है। और मैं इस साल बीटेक पास आउट किया हूँ अभी इसी साल, एंड मैं गेट क्वालिफाई भी किया हूँ। तो आप लोग गेट के बारे में नहीं जानते होंगे, ठीक है। तो गेट एक एग्ज़ाम होता है, ग्रेजुएट भी आईआईटीज़ होती हैं या एनआईटीज़ होती हैं, वो क्या लेती हैं, उसके थ्रू ही हमें एमटेक करने के लिए एलिजिबल होते हैं गेट के थ्रू। तो वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई किया हूँ। तो बात मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ, क्यों यहाँ पे आया हूँ वो बता दूँ। एक्चुअली में आप लोग हाई स्कूल करके आए होंगे या 12th करके आए होंगे। कितने लोग हाई स्कूल करके आए हैं? और ज़्यादा लोग 12th, और कुछ ही होंगे जो ग्रेजुएशन करके बीटेक डिप्लोमा करने आते हैं, ठीक है। तो मेरा एम यहाँ पे केवल आने का ये है कि आप लोग कॉलेज आते हैं, डिप्लोमा करते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग 3 साल यहाँ पे अपनी ज़िंदगी के 3 साल आप कॉलेज को दे रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको मिलेगी एक डिग्री, उसके थ्रू या तो आप जा पाओगे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में। अब गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए आपको चाहिए नॉलेज, परसेंटेज तो वहाँ पे काम करने आने वाली नहीं है ना। आप 75% हो, आप 80% हो, आप 79% हो, या मैं कहता हूँ कॉलेज टॉपर हो। कॉलेज टॉप करने से थोड़ी ना आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली, कि मिल जाएगी बताओ। कॉलेज टॉप करने, चाहे बच्चा बैकलॉग्स के साथ में हो, किसी का ईयर बैक भी आया होगा, किसी का 3 बैक होगा, किसी का 2 बैक होगा, बट वो बैक लेके भी डिग्री तो उसको मिल जाएगी। लेकिन क्या आप बता दो मुझे, क्या आप जॉब पा लोगे उस डिग्री के थ्रू? जॉब तो नहीं पा पाओगे ना। तो मैं बात करने वाला हूं, जैसे आप फर्स्ट ईयर से यहां पे एडमिशन ले लिए, मैथ्स का पेपर आपका सेमेस्टर का टाइम टेबल आ चुका है, 4 जून से होगा, 10 जून को खत्म हो जाएगा। 6 दिन मिलेंगे, 6 दिन आप लोग ताबड़तोड़ मेहनत करते हो, नो डाउट। 6 दिन वो मुझे नहीं लगता साल में जितना नहीं पढ़ते होगे, कोई पढ़ने वाला हो चाहे ना हो, वो 6 दिन बेस्ट अपना देता है। उसके बिहाफ में आपको मार्क्स आ जाते हैं एग्जाम में, कोई पास हो जाता है, किसी का 70 आ जाता है। लेकिन आपको नॉलेज कितना बढ़ता है? नॉलेज तो आपका 0 ही रहता है ना। आप रट्टा मार के, सीधी बात भाषा में बोले तो आप सरन ले लेते हो या क्वांटम ले लेते हो, जो भी आता है वनडे, उसको पढ़ के आप लोग एग्जाम देते हैं। और एग्जाम में पास होने का आपका एक ही लक्ष्य होता है, यहाँ पे रह रहे हो आप, एग्जाम में पास हो जाओ। बट आपने जो टेक्निकली पढ़ना है वो तो नहीं पढ़ पा रहे हो ना। यहाँ कोई पढ़ाने वाला है ना बच्चे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ये चीज मेरे साथ भी हुई जब मैं 12th में था। मैं 12th टॉपर हूँ महोबा का, यहाँ का। मैं बेसिकली होम टाउन मेरा महोबा है, आप पता कर सकते हैं। मैं महोबा में 12th टॉपर हूँ, 10th टॉपर हूँ। तो जब मैं 12th के बाद बाहर गया, पढ़ा, तो यही हालात बीटेक कॉलेजेस में भी हैं। वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है ना, बच्चे उतना इंटरेस्ट लेते हैं कॉलेज लाइफ में। कॉलेज लाइफ में क्या रहता है, एक एंजॉयमेंट का रहता है कि अभी एंजॉय कर लो, 3 साल कॉलेज लाइफ के हैं, उसके बाद फिर जिंदगी में एंजॉय करने को मिले ना मिले, ये सब चीजें रहती हैं। लेकिन मैं ये करने के लिए यहां पे आया हूं, ताकि आ जाइए तो कि कॉलेज लाइफ में अगर आप अपना दिन का 1 आवर या 30 मिनट भी मुझे दे सकेंगे तो मैं आप लोगों को वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट कराऊंगा। कैसे? टेक्निकली, जैसे इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट है, ब्रांच कौन सी है आप लोगों की? इलेक्ट्रिकल के हैं, मैकेनिकल के हैं, इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल के हैं। तो जैसे मैकेनिकल के जो टेक्निकल सब्जेक्ट हैं उनमें मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स से आपका रहा होगा, आपने पास फर्स्ट ईयर में था कि अभी है? सेकेंड सेमेस्टर में। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल का बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहा होगा। बच्चों को यही नहीं पता होता कि केवीएल और केसीएल कैसे लगाएं। अगर केवीएल और केसीएल का सही से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है तो नहीं लगा पाते हैं। यही नहीं पता रहता कि हम यहाँ पे ओम्स लॉ लगाएं, यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन लगाएं, यहाँ पे केसीएल लगाएं। बस आप लोग कॉपी पेस्ट करना जानते हो, अच्छे से कॉपी पेस्ट करना शुरू से ही सिखाया जाता है। सब सारे यूपी बोर्ड से ही होंगे लगभग। सीबीएसई का तो यहाँ पे बहुत कम बच्चे होंगे, जैसे सीबीएसई के रहते हैं उनका थोड़ा नॉलेज ज्यादा रहता है। फिर आप जब पास आउट हो जाओगे उसके बाद आप कहाँ जाओगे? कॉम्पिटिशन में उतरना ही उतरना है। कॉम्पिटिशन तो देना ही देना है। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी जाओगे ना तो वहां पे भी टेस्ट लेते हैं। कंपनीज आएंगी, सीनियर से पता करना, यहाँ कम आती होंगी, लेकिन अगर आप बाहर जाओगे तो वहां भी कंपनियां आएंगी, तो वो आपसे पहले एक टेस्ट लेंगी। तो जनरल एप्टीट्यूड, तो आपका जब ब्रेन ही नहीं खुला होगा तो वहां पे जॉब नहीं मिल पाएगी। मिलेगी भी तो यार 8-10 हजार रुपए की मिलेगी। सोचो 3 साल बाद 10 हजार रुपए पर मंथ कमा के भी क्या कर लोगे? कोई मतलब है? फिर आप में और उस पान वाले में कोई फर्क नहीं रह गया। आप यहाँ पे बैठ रहे हो, प्रोफेशनल डिग्री कर रहे हो, लेकिन कोई फर्क नहीं रहेगा। तो मैं बात वहां पे कर रहा था कि मैं आपको 30 मिनट रोज दूंगा। कैसे दूंगा? मैंने YouTube पे इसके लिए एक चैनल बना रखा है। मेरा YouTube सब लोग देखते होंगे, वैसे YouTube जब से जियो आया तो सब लोग YouTube तो देखते ही होंगे ना। एंड्रॉइड फोन तो लगभग सबके पास होगा। किसी के पास ऐसा नहीं है तो उसके पास लैपटॉप होगा, या घर पे सब सारे लोगों के पास एंड्रॉइड फोन्स अवेलेबल हैं।
तो यूट्यूब के थ्रू मैंने उसको अपना समझ लीजिए एक वो बनाया कि यूट्यूब के थ्रू मैं बच्चों से जुड़ूंगा। तो मैं जगह जगह जाके सेमिनार इसीलिए ले रहा हूं ताकि यूट्यूब के थ्रू बच्चे मुझसे जुड़ें। बेसिकली मैं डिप्लोमा एंड बीटेक के बच्चों को ही पढ़ाता हूं। तो मैं लखनऊ में ऑनलाइन ऑफलाइन भी पढ़ाता हूं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ा रहा हूं। तो मैंने फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स का सेमेस्टर सेकेंड का ही जो मैथमेटिक्स है उसको भी ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया है। तो उसमें आप देख सकते हैं ऑनलाइन पूरा मैंने, जैसे आपका शायद फर्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन है, समाकलन है, फिर वृत्त है और निर्देशांक ज्यामिति या ज्योमेट्री है, ऐसे पूरा जो सिलेबस है वो इलेक्ट्रिकल का भी मैंने यूट्यूब पे डाल रखा है। आप उसमें क्लियरली वॉइस है मेरी, क्लियरली आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर फिर भी आपका डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है, यूट्यूब पे देखने के बाद अगर आपको फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आप कमेंट बॉक्स होता है उसमें, जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह में कमेंट करते हैं ना, तो उसमें भी कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर इस पॉइंट पे हमें दिक्कत है, तो वहां पे मैं एक्सप्लेन करूंगा। इसके बिहाफ में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका मुझे वो टाइम चाहिए ताकि आप उससे वो जुड़ सकें और उससे एजुकेशन प्राप्त करें। समझ रहे हैं? तो मैं यहाँ पे केवल इसीलिए आया था ताकि आप लोग कम से कम उस चैनल के थ्रू जाने, उस चैनल को जाने कि वो चैनल क्या है। ठीक है, तो वो होगा कोई चौक दे दी, तो साफ कर दो थोड़ा। तो बताइए आप लोग, या कोई मतलब कमी आ रही हो, या आप लोग अभी क्लास ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो अभी मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग आके क्लास ले सकते हैं, उसका मैं कोई चार्ज नहीं करूँगा। जैसे मैथ्स के लिए है, कुछ बच्चे हैं जैसे इलेक्ट्रिकल के हैं, तो अभी 2-4 दिन मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहीं पास में ही रहता हूँ। अगर आप लोग लेना चाहें तो ले सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना अगर कोई भी डाउट अदरवाइज आता है तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए, उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि महोबा पॉलिटेक्निक से हैं, ठीक है, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मैथ्स में क्या है कि समाकलन के टॉपिक हैं, और डिप्लोमा में कई बच्चों का ये रहता है कि पेपर पूरा करते हैं, नंबर नहीं आते हैं या बैक आ जाती है, ये बहुत बच्चों के साथ है। ठीक है, यही बीटेक में भी होता है कि बच्चे लिखते हैं, कॉपी पूरा लिखते हैं, लेकिन उनके मार्क्स नहीं आ रहे हैं। तो उसके लिए भी वीडियोस बनाऊंगा मैं। पूरा टॉपिक यहाँ पे मतलब नहीं डिटेल में दे सकता हूँ, लेकिन ये है कि जितना मुझे सर ने टाइम दिया, 30 मिनट का टाइम दिया है, तो उस टाइम पे ही बताऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उस चैनल को कम से कम एक बार देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं। हाँ, एक चीज और कहने की है कि उसमें मैंने बेसिकली हिंदी में ही कराया है, जो भी पढ़ाई है, जो भी मैंने डिटेल दी है वो सब हिंदी में ही दी है, ताकि इंग्लिश के भी बच्चे रहते हैं, इंग्लिश मीडियम के एंड यूपी बोर्ड के रहते हैं, तो मैंने बेसिकली हिंदी और इंग्लिश को मिक्सअप किया है ताकि बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे बैठे, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक्स। ठीक है, तो ये नंबर और अपना डिटेल दे दीजिए मुझे।